एक बार एक अरबपति सेठ जी का इकलौता बेटा था। अभी अभी उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी उसे प्राण प्रिय मानती थी और जितने दोस्त रिश्तेदार थे वो भी पीछे पीछे घूमते थे। अब वो लड़का बाय चांस स्वामी जी के प्रवचन में आ गया, जहां पे उसने सुना कि सब स्वार्थी होते हैं। बात उसको जमी नहीं कि ये लोग तो मेरी इतनी खातरें करते हैं और स्वामी जी कहते हैं कि सब स्वार्थी होते हैं। अरे ये बाबा लोगों को क्या पता, ये तो संसार छोड़ चुके हैं। तो वो आया बाबा जी के पास। उसने कहा, महाराज आपने जो बताया कि सारा संसार स्वार्थी है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो बाबा जी ने कहा, मत मानो, हमारा काम है शास्त्र ज्ञान देना, मानना न मानना ये जीव की इच्छा। नहीं महाराज, आपने जो बताया है मुझे उसके विपरीत अनुभव में आ रहा है, इसलिए अगर आपकी बात सही है मैं जानना चाहता हूं ये कैसे सही है। महात्मा जी ने कहा, भी देखो, अगर तुम्हारी वास्तविक शंका है हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम जैसे कहें तुम वैसे करना। ठीक है महाराज, तुम घर जाओ, जिसके बारे में तुमको ये भाव है कि मुझसे प्रेम करते हैं सबको बुला लो। फिर तुम अचानक खाट पर सोफे पर गिर जाओ, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा। उस समय मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा। जब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ फेरूंगा तुम तड़पना बंद कर देना। उसके बाद केवल सुनना क्या क्या होता। उसने कहा, ठीक है महाराज, ये तो बड़ा सरल है। वो घर गया, अपने पत्नी से, माँ बाप से कहा कि इंपॉर्टेंट बात है, जरा आ जाओ ड्राइंग रूम में। सब दोस्त रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने सोचा कहीं कुछ शेयर इन्वेस्ट करने, खरीदने, बेचने, प्रॉपर्टी की बात होगी, इसलिए बुला रहा है। अरबपति का बेटा, वो सब भागे भागे आए। अब जब सब पहुंच गए, उसने चाय का प्याला मंगाया। उसको चाह के साथ पी रहा था, अचानक छाती पकड़ के सोफे पर गिर गया। अरे मेरे तो छाती में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे जैसे मर जाऊंगा। तड़पने लगा। सारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले घबरा गए। ये अचानक कैसे हो गया? अभी तो हंस रहा था। अब लोगों को समझ में नहीं आया क्या करे। उसको हॉस्पिटल ले जाएं कि इमरजेंसी से डॉक्टर को बुलाएं। इतने में वहां पर बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया। राधे राधे। तो अरबपति जी ने दरवाजा खोला। अरे महात्मा जी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। आइए आइए आइए, देखिए हमारे बेटे को क्या हो गया। महात्मा जी ने कहा, भाई बेटे को कुछ हुआ है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, मुझे बाबा जी को क्यों दिखाते हो? नहीं महाराज, आपके पास भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर होगी, आप ही देख लीजिए। अब उनकी जिद पर वो गए। उन्होंने थोड़ी आंखें देखी, थोड़ी नस पकड़ी, श्वास प्रश्वास को देखा और उसके ऊपर हाथ फेर दिया। वो लड़का जो तड़प रहा था वो शांत हो गया। वहां पर एक चद्दर थी, महात्मा जी ने उठाई, उनके ऊपर डाल दी। जय सिया राम। परिवार वालों ने कहा, महाराज क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो जो जीवन में एक बार होता है, अब इसको जलाने की व्यवस्था करो, मैं चला। है? मर गया? अरे महाराज, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप हमारे घर पधारे और बेटा मर गया। थोड़ा आप अपने रेपुटेशन पर ध्यान दें। अगर ये बात फैलेगी तो कोई ब्रह्मपुर में आपको घर नहीं आने देगा। महात्मा जी ने कहा, भाई मेरा क्या कसूर था? वो अपने प्रारब्ध से आया, अपने प्रारब्ध से गया।
नहीं 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 महाराज, आप इसको जिंदा करके ही जाए यहां से। उनने कहा क्या जिंदा कर दें भाई, जो मर गया सो मर गया। बड़े बड़े सिकंदर सरीखे जिन्होंने विश्व को चैलेंज कर दिया था, न तिनके रहे न दाम, खत्म। लोगों ने कहा महाराज आपको कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। इकलौता बेटा था। महात्मा जी ने कहा भाई देखो, नियम तो नहीं है, लेकिन अब एज अ स्पेशल केस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पानी का ग्लास मंगाया, उसके ऊपर हाथ फेरा इत्यादि, फिर पानी पे हाथ फेरा। कहा देखो इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसको हम वार को पानी में ले आए। अब इस लड़के को बचाने का एक उपाय है सामने, ये पानी को कोई पी जाए, वो लड़का जिंदा हो जाएगा, वो व्यक्ति उसके स्थान पे मर जाएगा। बताओ कौन मरने को तैयार है? अब मरने वाली बात आई तो जो दोस्त रिश्तेदार प्रॉपर्टी डील सोच के आए थे वो तो एक एक करके खिसकने लग गए कि कहीं इंक्वायरी में ऐसा ना हो कि हमको वॉलंटियर कर दिया जाए। 5 मिनट के बाद वहां पर 3 ही पर्सनैलिटी बची, एक लड़के का बाप, एक उसकी मां, एक उसकी पत्नी। बाबा जी ने पूछा क्यों सेठ जी आपकी तैयारी है, पानी पी लो बेटा जिंदा हो जाएगा। अरे पति जी ने कहा महात्मा जी इतना बड़ा कारोबार धंधा, अब अगर मैं मर गया तो इसको कौन संभालेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न मरूं लेकिन बेटा जिंदा हो जाए। महात्मा जी ने लड़के की मां से पूछा माता जी आपकी तैयारी है, आप पी लो ना तो ये जिंदा हो जाएगा। मां ने कहा कि बाबा जी अगर मैं मर जाऊंगी तो सेठ जी की सेवा कौन करेगा? आपने तो अभी प्रवचन में बताया कि हर स्त्री को सोचना चाहिए कि लास्ट तक पति की सेवा करती रहे। ऐसा कुछ उपाय निकालिए कि मैं न मरूं लेकिन बेटा जिंदा हो जाए। महात्मा जी ने पत्नी से पूछा क्यों बहन जी आपकी इच्छा है, आप पानी पी लो। वो स्त्री ने मन ही मन सोचा ये बाबा लोगों की बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा, जो बूढ़े बूढ़े हैं तो मरने को तैयार नहीं, मेरी शादी को 4 साल हुए कहता ये पानी पी जाओ। वो स्त्री ने अपना सिर झुका दिया। महात्मा जी ने कहा ठीक है फिर अब तुम लोगों की इच्छा नहीं है तो फिर मैं चला। वहां से वो निकलने वाले थे, इतने में तीनों ने उनको पकड़ा। अरे महाराज आप कहां जा रहे हैं इतनी जल्दी में? क्यों क्या बात हो गई? आपने कहा ना कि एक व्यक्ति पानी पी ले तो बेटा जिंदा हो जाएगा, आपकी तो कोई घर गृहस्थी नहीं, आप पानी पी लो ना। तो लड़का जो चद्दर के नीचे लेटा था उसने चद्दर को हटाया। पूरा ड्रामा सुनने के बाद उसने कहा महाराज आपने जो कहा वो यथार्थ सामने आ गया, ये लोग तो अपनी जान देने के बजाय आपको ही मारने पे तुल गए। इसीलिए शंकराचार्य ने लिखा काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्र कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय मनसि भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं अरे जीव किसका बाप, किसकी माँ, किसका भाई, किसकी बहन, तुम सोचो तुम क्या हो, कौन हो, आत्मा हो कि शरीर हो, कहां से आए हो, कहां जाना है। इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करो, वरना ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यही संसारी लोगों में आसक्ति करते करते जैसे इससे पहले अनंत जन्म व्यर्थ चले गए। तो संसार के स्वरूप को जानो लेकिन मुंह से मत बताना। हाँ एक आपको सावधानी बता रहे हैं, ऐसा न हो
कुछ भावुक महाभाव प्रवचन सुन के सीधा जाके वो परम सत्य जो है वो पत्नी को बता, मैं तो समझ गया तुम बिल्कुल स्वार्थी हो। पत्नी कहती है मैं भी समझ गई, अगर मैं ऐसी चिट्ठी लिखूंगी आप भी वैसे ही करेंगे जैसे स्वामी जी कर रहे थे, फिर तो घर में महाभारत हो जाएगी। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि घर में महाभारत करो, श्री कृष्ण कहते हैं तुम ड्यूटी करो, अर्थात भीतर में कोई आसक्ति न हो, बाहर से कर्तव्य समझ के करते जाओ। जैसे एक स्कूल की टीचर